वाले ब्रिज का डिजाइन बदल दिया गया। कांग्रेस के पाले हुए असामाजिक तत्वों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस ब्रिज के डिजाइन को बदलकर जनता को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया है, वो बात जनता के ध्यान में रहनी चाहिए। क्योंकि जब जनता के हाथ में इनकी कुंडली आए तो आपको ध्यान रखना है कि इस ब्रिज का डिजाइन बदलने वाले लोगों की कुंडली भी आप बदल कर रख दें। बड़ा ही नेगेटिव वातावरण तैयार कर दिया। हम चाहते थे कि कोई एक बड़ा नेता आए, इस ब्रिज का लोकार्पण करे, उसके साथ में हमें एक बड़ी सौगात देकर जाए। यदि हम 8-10 दिन इंतजार करते तो निश्चित रूप से यदि कोई बड़े मंत्री देवास में पधारते तो हमें देवास के लिए एक बड़ी सौगात और मिल सकती थी। मगर इतना हल्ला है, कुछ लोग कांग्रेस के पाले हुए असामाजिक तत्व जिनकी जेब में कैंची होती है, कैंची रखकर चलते हैं। जब सरकार ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों के फीते काट दो, और यदि कांग्रेस की सरकार हो तो उसी कैंची से जनता की जेब काट दो। ऐसा काम करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, जिनके पास हमेशा कैंची रहती है, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि अभी तक 35 सालों से जो राजनीति वो करते आए हैं, उस राजनीति के ट्रैक को चेंज कर दे, वरना भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक परिवार है। यहां पचौरी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, सज्जन सिंह कांग्रेस अलग अलग कांग्रेस नहीं है, अलग अलग पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक टीम है। वो टीम स्वर्गीय महाराज साहब के समय भी वही थी, थावरचंद जी के समय भी वही थी, ऊंटवाल जी के समय भी वही है, राजमाता साहब के समय भी वही है, और भविष्य में भी वो टीम एक परिवार के रूप में ही काम करेगी। सुखी हो और देवास का वैभव इसी तरह से बढ़ता रहे, ऐसी कामना हम मां लक्ष्मी से करते हैं। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की सौगात आप सभी आशीर्वाद दाताओं को देती रहेगी। हम निरंतर विकास के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, निरंतर विकास कार्य करते रहेंगे। ब्रिज हमारी प्राथमिकता है, सड़क हमारी प्राथमिकता है, ड्रेनेज हमारी प्राथमिकता है, विकास कार्य हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके भी ऊपर हमारे देश की सुरक्षा, हमारे धर्म की रक्षा और हमारे संस्कृति का संरक्षण भी हमारे लिए प्राथमिक है। आप सब यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी वैसे पता है, लंबे अरसे के बाद अब ये जो ब्रिज है आज शुभारंभ किया गया, क्या इस ब्रिज का निर्माण सेतु निगम ने 22 करोड़ रुपए की लागत से करवाया था। इसका निर्माण पूर्ण होने के पश्चात लगातार इस बात के लिए हम लोग प्रतीक्षारत थे कि कोई बड़े मंत्री जी यहाँ पर आए और इसका लोकार्पण करें, ताकि उनके यहाँ आने से देवास को एक सौगात और मिले। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई है कि इसका लोकार्पण कार्यक्रम हमें किसी बड़े मंत्री जी की अनुपस्थिति में करना पड़ा। इसका लोकार्पण हो चुका है। मैं देवास की जनता को, आशीर्वाददाताओं को इसके लोकार्पण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये ब्रिज हमारे देवास की प्रगति में और गति लाएगा। ये देवास को देवास से जोड़ने वाला ब्रिज है, दिल को दिल से, मन को मन से जोड़ने वाला ब्रिज है।
इस ब्रिज के बनने के पश्चात जिस प्रकार की असुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लगभग 50 कॉलोनी के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। आज वो पल है जब हम लोग, जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से रुके हुए थे। अभी बहुत सारी बातें हुई इस ब्रिज के बारे में। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चित था कि इसकी कितनी ज़रूरत थी और इसे बनाना कितना ज़रूरी था और इसे शुरू करना, लोकार्पित करना कितना ज़रूरी था। सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि इसके लोकार्पण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बने, पर कहीं ना कहीं अतिथियों की आने से कहीं कैंसिल हो गया तो कहीं कोई ना। लंबे इंतजार के बाद आज लोकार्पण हो गया आरोपी का, क्या कहेंगे? आज लोकार्पण किया है हमने इस रेलवे ओवरब्रिज का। सभी जनता को, देवास वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ हमारे परम आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, स्वर्गीय महाराज साहब, स्वर्गीय ऊटवाल जी, इनको सबको याद भी करती हूँ और इनको धन्यवाद भी देती हूँ कि इन लोगों के अथक प्रयास से इसकी कार्य योजना बनी और इसको आगे बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत हुई, अलग अलग स्टेजेस पे इन लोगों ने, सबने बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाई हैं। और इसी के साथ माननीय हमारे सांसद जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, इनके सहयोग से हम इसको पूरा कर पाए। माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि देवास में जो विकास की गति है उसे हम तेज़ी से और बढ़ा पा रहे हैं। तो इसी के लिए सभी को। राजी, इसमें अंडरपास का भी प्रावधान आया है क्या? जी, अंडरपास का काम शुरू हो गया। उसका भूमि पूजन हमने कुछ दिन पहले किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो थोड़े दिन में वो भी चालू हो जाएगा। तो जो भुजा नहीं मिल पा रही थी अभी तक, तो बहुत हद तक उसका काम ये कर लेगी। इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम अभी रखने का है। इसमें कई कम 15 से 20